जो मेरे पास आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ या वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक से मैं बेसिकली क्या ड्राइव कर रहा हूं, पहले तो ये देखिएगा। जब मैंने ये वर्ड यूज किया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मींस हम कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइंस को फाइंड आउट करेंगे जो अलग अलग बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ हमें फाइंड आउट करना, यानी हमें कुछ इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा और उस इनपुट को स्ट्रेट लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज द क्राइटेरिया। ओके, तो इसीलिए हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स बोलते हैं। ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सबसे पहले बच्चे, जो मैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं, क्या होती है या किस तरह से हम करते हैं। द स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनको अगर मैं कुछ ही और नाम से लिखूं तो दीज आर कॉल्ड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। क्या बोलते हैं हम इनको? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब जो लाइंस मैं ब्लू फॉर्म में लिख रहा हूं, ये सभी की सभी लाइंस पैरेलल टू क्या है? एक्स एक्सिस है। ओके, जिनको मैं ग्रीन फॉर्म में लिख रहा हूं, वो पैरेलल टू क्या है? वाई एक्सिस है। फिर से चेक कर लीजिए, वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अनदर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपके पास पर। अब आप आइए, जब आपको क्वेश्चन कहा गया था 9th क्लास में कि ड्रॉ दिस लाइन x इज इक्वल टू 3, या आपको कहा गया कि ड्रॉ दिस लाइन y इज इक्वल टू 2, तो आपने इन लाइंस को ड्रॉ इस तरह से किया था बच्चे। सपोज कीजिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 2 का जो ड्रॉ होता था वो इस तरह से चलता था। ओके, और जो y इज इक्वल टू 2 का हम ड्रॉ करते थे, तो दैट इज इक्वल टू 1 2। तो एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, या आप कर भी रहे हैं, बड़ा सिंपल सा आता है कि व्हेन वी आर ड्राइंग एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी नोटेशन ऑलवेज किसकी फॉर्म में आएगी? y इज इक्वल टू k। k मींस एनी पॉजिटिव और एनी नेगेटिव नंबर। और जब आप कोई भी लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इनटू x इनटू k। k में भी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारा x एक्सिस होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू 0 होती है, और जो भी इसके ऊपर लाइंस चलेंगी या नीचे चलेंगी पैरेलल टू दिस, तो दैट इज y इज इक्वल टू k। हॉरिजेंटल। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस की अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो x इज इक्वल टू क्या होती है? 0। और जितनी भी इसके पैरेलल ड्राउट की जाएंगी वो क्या होती है? x इज इक्वल टू k। तो इसमें आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल इजिली सर्टन कि अगर आपको y इज इक्वल टू समथिंग दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, तो इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है। एंड इफ x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये आपके पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस है। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। मेरे ख्याल में किसी को भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी प्रोसेस था। हाँ जी, अब आइए दूसरा, ये है
सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। और देखिए इसको नाम भी क्या दिया जाता है, इट इज गिवन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब क्यों नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, कि वन पॉइंट इज गिवन टू यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वन स्लोप इज गिवन। अगर मैं इसकी डायग्राम कोशिश करूं बनाने की, तो ये हो गया कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। सपोज दैट यू वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। आपको इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट दिया गया है, उसकी वैल्यू डेफिनेटली प्रोवाइड होगी x1 एंड y1। और इस लाइन का, एंड वन मोर थिंग इज, कि इस लाइन की आपको स्लोप भी दी जाएगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंगल और इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो हम मानते हैं कि वो वाली वैल्यू क्या है, m। m मींस स्लोप। तो देखिए हम कैसे इनकी क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे। उस दिन भी हमने एक बात की थी कि मैं एक जनरल पॉइंट यहां पे डेफिनेटली सपोज करूंगा अपनी तरफ से, लेट दैट पॉइंट बी x एंड y। जिन्होंने लास्ट क्लास मेरे साथ अटेंड की थी, आप सब जानते हैं कि आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं a एंड b। तो इसकी स्लोप क्या होगी बच्चे, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। अब आपको पता है कि इस लाइन की आपको स्लोप मिल गई विच इज इक्वल टू दिस वन, बट आपको इस लाइन की स्लोप ऑलरेडी गिवन थी विच इज इक्वल टू m। तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, और ये लीजिए आपके पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रेडी है, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। इसमें टू इनपुट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इज पासिंग पॉइंट एंड सेकेंड इज स्लोप। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इसी फॉर्मेशन के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। एक एग्जांपल, प्लीज बी रेडी विद योर कॉपीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through 2 minus 3 and slope is minus under root 3। क्वेश्चन को देखने के बाद यू मस्ट नो कि ये किस टाइप से शुरू होने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, ही प्रोवाइड यू वन पॉइंट एंड वन स्लोप। तो डायरेक्ट बच्चे इसी मेथड में जाइए जो अभी आपने किया था, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y1। तो वी कैन राइट इट एज y माइनस y1 माइनस अंडर रूट 3 x माइनस x1। Solve it, and after solving y plus 3 minus under root 3x plus 3 under root 2, इनको वन साइड कर लीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, किसी को भी इसमें डाउट हो, बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट में हम चल रहे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस रे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो हमने अभी लास्ट इक्वेशन लिखी है -√3x प्लस 3√2 होगा या 2√3 होगा? सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ा सा गलत कर गया था, ये क्या होगा, 2√3 ही होगा। और सर इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशंस नहीं होंगी, ऐसे ही छोड़ना है? नहीं नहीं, कर सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको और कर दीजिए। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3x प्लस y एंड 3 माइनस 2 √3, बस दैट्स ऑल।
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ax X plus plus by plus c is plus equal C to 0. equal to 0. कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y प्लस कांस्टेंट में से कोई एक आधी टर्म क्या हो सकती है? मिस भी हो सकती Thank you, sir. है। ओके, एक क्वेश्चन बचे आप सबके लिए। अगर आप करके मेरे को आंसर भेज सके तो दैट्स वेरी ग्रेट। द इक्वेशन पासिंग थ्रू -4 3 विद स्लोप 1/2 सॉल्व कीजिए एंड सेंड मी द आंसर इन मैसेज। हाँ जी, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल उसी फॉर्म में करना है। अगर आपको लिटिल बिट भी कंफ्यूजन हो तो स्ट्रेट लाइन बनाइए, एक पॉइंट लीजिए -4 3, दूसरा जनरल पॉइंट अपनी तरफ से, और इनकी स्लोप आपको ऑलरेडी दी रखी है 1/2। तो स्लोप आप इन दो पॉइंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनसे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, देखो वी कैन राइट इट एज y minus y1 1/2 मीन्स टू से m x plus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y minus 6 is equal to x plus 4. You can simply write it as x minus 2y plus 10 is equal to 0. Got it? थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बट ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, आज हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को ही सीखेंगे। आज का मेरा लेसन उसी पे रहेगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। तो ये कौन सी थी बच्चे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कम ऑन टू सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप बिल्कुल इसके साथ मैच करती है, विच इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म को आप सब जानते हैं, व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस फॉर्मेट। एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 डिफरेंट पॉइंट्स, और दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है। रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म का ही क्या है, कॉपी है। क्यों मैं कॉपी बोल रहा हूं? बिकॉज व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन टू यू, तो आप बड़े इजीली उसमें से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप। एंड स्लोप हमने कैसे फाइंड आउट की थी? y2 minus y1 ओवर x2 minus x1। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पहला पॉइंट यूज कीजिए और ये स्लोप यूज कीजिए, तो कौन सी फॉर्म बन गई? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वी गॉट द आंसर। अब कैसे आएगा? y minus y1 m x minus x1। एक काम आप और कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस m यू कैन राइट इट एज y2 minus y1 x2 minus x। ये लीजिए, बिल्कुल उसी फॉर्म की क्या है, कॉपी है। यानी 2 पॉइंट फॉर्म से पहले क्या बना लीजिए, स्लोप, और फिर स्लोप। अच्छा, जरूरी नहीं आपने फर्स्ट पॉइंट यूज करना है, यू कैन आल्सो यूज दिस सेकंड पॉइंट। इक्वेशन आपकी बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं करूंगा भी क्वेश्चन ऐसा, बट इससे आपकी इक्वेशन की हेल्प पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। लीजिए कैसे, अभी मैं इसकी दो एग्जांपल्स करूंगा। ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passes through
-1 and 1 and 2 and -4। चेक कर लीजिए, इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है और इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात, फिर वही बताने जा रहा हूं बच्चे। इक्वेशन लिखिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। फिल द पॉइंट्स। आप किसी को भी कोई पॉइंट डिनोट कर सकते हैं, x1 y1 x2 एंड y। एक क्वेश्चन मैं करूंगा बच्चे, बाद में आपको दूंगा। y माइनस y1 y2 minus y1 x2 minus x1 and x plus 1। You can write y minus 1 minus 5 upon 3 इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, it becomes 3y minus 3 and here it becomes minus 5x minus 5। वन साइड कर दीजिए बच्चे, तो you will get 5x plus 3y plus 2 is equal to 0। This becomes the equation of a straight line। हाँ जी, सभी के लिए ओपन है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? What is the name of this form? 2-point form. 2-point form. form. 2-point form. 2-point form। That's great। लीजिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए सेम टाइप में, ठीक, जस्ट बच्चे प्रैक्टिस के लिए है और कुछ नहीं है। हम इसमें किसी का कुछ चेक नहीं करना चाहते, जस्ट परफॉर्म द इक्वेशन ऑफ या फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is passing through these 2 points। चेक कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बड़े सिंपल सी फॉर्म है बच्चे। उसी तरह से देखिए, अगर आप सीधा m की वैल्यू डिफाइन करें तो इट बिकम्स 1 minus 3 4 minus 2 इट बिकम्स -2 upon 2। तो m की वैल्यू किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। सिंपली चलिए, y minus y1 minus 1 x minus 2। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास फॉर्म सॉल्व करके भेज दिया, दैट्स ग्रेट। -x plus 2। तो अगर आप इसको वन साइड में करेंगे तो यू विल गेट x plus y minus 5 is equal to 0। गॉट इट? तो ये भी आपके पास क्या हो सकती है, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म डिफाइन की जा सकती है। ओके, नाउ आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट, जो इसी में हम आगे कर रहे हैं। चेक करें, चेक कीजिएगा।
क्या हमारे पास फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप में हम चल रहे हैं बच्चे। थर्ड टाइप इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चे। ये 2 पॉइंट फॉर्म के साथ बिल्कुल मैच करती हुई क्या है, टाइप है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। पहले तो देखिए कैसे। सपोज कीजिए दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस and you want to find out the equation of a straight line passing through these 2 points. Okay, आपको जस्ट ये प्रोवाइडेड है कि the length from this point to this point is a, that's why it is called intercept, and from this point to this point is b. Okay, ये आपके पास है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना कट कर रहा है, a, और ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये कितना कट हो रहा है, एंड वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एक बार डेरिवेशन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक, डेरिवेशंस के बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहती, सी दैट वन। अब ये जो पॉइंट फाइंड आउट हुआ बच्चे, आप सब जानते हैं कि दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज a0, और इस पॉइंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज 0b। इसको हम किसके नाम से डिनोट करेंगे, डिनोट करें। तो चेक कीजिएगा, एक आपके पास a0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 0b। हाँ, आप सब ओपन है, बताइए किस फॉर्म से सॉल्व हो सकती है, बाय विच फॉर्म वी कैन। 2-point form. वेरी गुड, 2-point form. 2 पॉइंट फॉर्म, बिल्कुल। तो हम इसको इजी करेंगे बच्चे, अभी बिल्कुल एक्यूरेट है कि हम इसको 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये किस में से पास आउट हो रही है, a0 एंड 0b। और इंटरेस्टिंग चीज इस फॉर्म की देखिए, बहुत इजी आने वाली है। तो वी कैन स्टार्ट विद द सेम y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस a। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कीजिए, इट बिकम्स y माइनस b अपॉन a, x माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट बिकम्स ay माइनस bx एंड प्लस, ये मैंने पहले इसको साथ मल्टीप्लाई किया बच्चे, माइनस bx प्लस ab, एंड वी गॉट bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, हम इस पूरे को ab से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर। तो यू गॉट b and b, a and a, and this and this. You will get x upon a plus y upon b is equal to 1. This is called intercept form. है वही चीज, मतलब आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म से जनरेट करेंगे, टाइम लगेगा। सीधा लिखे, जैसे कोई आपको कह दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच हैज x इंटरसेप्ट 2 एंड y इंटरसेप्ट 3, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट 2 प्लस y इंटरसेप्ट 3, बस दैट्स ऑल। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अच्छा, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 है तो फिर यहां क्या आ जाएगा, -2, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, ये हमारे पास टाइप नंबर क्या होगी, 3, which is known as intercept
फॉर्म। फिर से चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, दिस इज द वे टू फाइंड द इक्वेशन व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन टू यू। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूं, अच्छा बात घूम फिर के वहीं आ रही है, पॉइंट स्लो पॉइंट स्लो पॉइंट स्लो पॉइंट स्लो, बट एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेज है। अब जो हम इक्वेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहां से एक चीज आपको और भी बताऊं, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी लाइन इन डायरेक्ट मेथड। ओके, इसमें क्या गिवन होगा, मोस्ट प्रोबेबली we are dealing with x-axis and y-axis. Okay, suppose that you are going to find out a line whose slope is given to you. अच्छा, स्लोप जब मैं बोलता हूं ना, तो इट मे बी डायरेक्टली m वैल्यू ऑफ m और इट मे बी पॉजिटिव m, तो कुछ भी दिया जा सकता है। एक आपको बच्चे स्लोप प्रोवाइड की गई है एंड वन इंटरसेप्ट इज देयर, और वो पर्टिकुलर जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट होगा x इंटरसेप्ट, यानी आपको ये वैल्यू दी गई है कि ये एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पे कट कर रही है। सिंगल simple intercept form means both intercepts are given to you along x axis as well as y axis, but slope intercept form means only single axis is given to you, whether it is y axis or it is x axis। अगर ये x axis है तो ध्यान से देखिएगा, आप किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को मैं मैथमेटिकली क्या लिखता हूं, 0 सी, एंड अब सभी ओपन है, ये किस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म। स्लोप। हाँ जी, बाकी भी बोले भी कुछ, इंटरसेप्ट फॉर्म। बस बाकी कथा सुन रहे हैं आंखें बंद करके। चलिए, तो बच्चे इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म टाइप नंबर 1। देखो, एक आपको पॉइंट गिवन हो गया और एक आपके पास क्या है, स्लोप है, तो इसको फर्स्ट नंबर से कीजिए, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, c m x माइनस दिस, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें डायरेक्ट हो दो वैल्यूज होंगी बच्चे, आपको वैल्यू ऑफ m दी होगी और वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट दी। अच्छा, अगर y इंटरसेप्ट दिया होता, सॉरी वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट दिया होगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, y इंटरसेप्ट दिया होगा, अगर वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट दिया होता तो आपका पॉइंट कुछ इस तरह का हो जाना था C0, तो फिर भी आप उस फॉर्म से कर सकते। अब छोटी सी स्टोरी सुनिए, ठीक, एक लेडी थी, वो रोज मंदिर में कथा सुनने जाती थी, ठीक, 2 घंटे के लिए। तो एक दिन उसका छोटा बेटा उसके साथ चला गया, साथ नहीं चला गया, पीछे पीछे चला गया, और जब जाके उसने देखा तो वो लेडी मंदिर में एक कॉर्नर में बैठ के आराम से सो रही थी। उसके बेटे ने उसको जाके उठाया कि मम्मा आप तो कथा सुनने आए हो, आप तो यहाँ सो रहे हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं सो रही हूँ, कथा की आवाज तो मेरे कानों में जा रही है, ठीक, तो आप जो सारे बैठे हो आपने आवाज नहीं सुननी, आपने पार्टिसिपेट करना है उसमें, ओके। चलिए, ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट
मींस सिंगल इंटरसेप्ट आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं हम। एक ना हमारे पास क्वेश्चन होता है कि सपोज कीजिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर लाइन, और हमें कहा जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसका पता है क्या करते हैं हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। y is equal to mx plus c. I can write it as y is equal to minus 2x plus 3. तो मैं यहां से सीधा बोल सकता हूं कि इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस। ओके, एक इसका और तरीका है कि आप किसी भी लाइन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ax plus by is equal to c। अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो बस सीधा लिखिए नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा किसी प्रीवियस क्वेश्चन में लेके चलूं, देखिए हमने यहां क्वेश्चन किया कि ये 2 पॉइंट फॉर्म से पास आउट कर रही है, इसकी स्लोप हमने जनरेट की -1। अब यहां पे आ जाइए बच्चे, ये आपकी इक्वेशन बनी थी। अगर मैं इस क्वेश्चन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इट बिकम्स y इज इक्वल टू -x प्लस 5। x का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1। तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, -1 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू कोफिशिएंट, पहले नेगेटिव का साइन लगा लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ y1, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। ये क्या है बच्चे, टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी लाइन फ्रॉम गिवन इक्वेशन। गॉट इट। तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं। आपने 4 टाइप्स की अभी क्या सुनी, फॉर्म्स बनाई। अब मेरा क्वेश्चन बच्चे आप सबके साथ ये है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is making an angle tan theta is equal to 1/2 and y intercept is -3/2। प्लीज स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। पहले तो मेरे को ये बताइए किस फॉर्म से आप इसको सिंप्लीफाई करें, मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। वेरी गुड, जिन्होंने लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट्स ग्रेट। देखिए ये किसकी वैल्यू है, m इज इक्वल टू 1/2 एंड इंटरसेप्ट का मीनिंग -3/2। अभी अभी हमारी बात हुई थी इक्वेशंस में, तो इक्वेशन हमने कैसे जनरेट की थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एज इट इज 1/2x। आप चाहें तो इसको आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे दूसरा ये है बच्चे कि इसी सिचुएशन में अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 बट x इंटरसेप्ट is 4, then which form you will use? y इंटरसेप्ट के लिए तो सीधी फॉर्म थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर x इंटरसेप्ट आपको दिया जाता है तो देन व्हाट यू कैन,
वेरी गुड। इसको हम फॉर बच्चे एक चीज देखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन कुछ इस तरह से निकल रही है कि एक्स एक्सिस को 4 यूनिट पे कट कर रही है, तो दैट मींस इसको हम पॉइंट बना सकते हैं विच इज इक्वल टू 40। तो ये जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? 40। और स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपके पास सबसे पहली टाइप बन गई विच इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो शुरू हो जाइए, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। समझ गए? तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या है? वैल्यू है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म को आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में बड़े इजीली क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं चेंज करूंगा बच्चे। अभी इन्हीं फॉर्म में से आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, नोट कीजिएगा जो मैं अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप एंड देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये तो वर्डिंग है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2, प्लीज इसको नोट कीजिए, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। नोट करना, वाई एक्सिस के साथ स्लोप नहीं होती, ठीक है? इस चीज को नोट करना। एक डायग्राम बना के कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है आपको। ठीक, कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और ये जो रेड लाइन है ये पर्टिकुलरली किसमें से पास आउट हो रही है? 1 2 में। एंड वी नो दैट टू फाइंड आउट एनी इक्वेशंस वी नीड टू थिंग्स, अ पॉइंट एंड अ स्लोप। तो पॉइंट तो आपको दिख रहा है, बस अब किसकी बारी है? स्लोप की टर्म है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ये 30 है तो आप सब जानते हैं कि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, और जो एक्स एक्सिस के साथ होता है दैट कैन प्ले अ रोल ऑफ स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू को मैं किससे नोट कर सकता हूं बच्चे? tan 60। तो आई कैन राइट एज m इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है विच इज इक्वल टू √3। व्हाट आई कैन से, स्टार्ट हो जाइए बस, y माइनस y1 √3 x माइनस x1, सॉल्व इट। ठीक, कई बार थिंग्स हमें इन जनरल वे नहीं दी होती, बट थोड़ा सा क्या दी होती है, अलग तरह से दी होती है। अब जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आइडेंटिफाई द टाइप एंड देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्लोप। एक फॉर्म अभी मेरे पास बाकी है बच्चे, नॉर्मल फॉर्म, या उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म, उसको भी करवाऊंगा। थोड़ा सा पहले इनके साथ यूज टू हो जाइए। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is passing through 4 and -5 and parallel to the line which is passing through 3 7 and -2 4। देखिए क्वेश्चन कैसे जा रहा। आपने ब्लैक लाइन फाइंड आउट करनी है which is passing through 4 and -5।
ओके, अब आपकी ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, विच इज पासिंग थ्रू 3 7 एंड -2 4। आप सभी ओपन है, मैंने पैरेलल लाइन के बीच में क्या रिलेशन बताया था? M1 = M2। M1 is equals to M2. वेरी गुड। हमने ये किया था कि इफ टू लाइंस, वेरी गुड, अगर टू लाइंस बच्चे पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करूंगा, 4 -7 -2 -3, तो इट बिकम्स -3 by -5 which is known as 3/5। ओके, देखिए अगर इस चीज की स्लोप 3/5 है तो इसकी भी स्लोप क्या होगी, 3/5 होगी, बिकॉज बोथ लाइंस आर पैरेलल। हाँ जी, कोई बताएगा हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नाउ, बाय विच फॉर्म? Point slope form। यस, पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 point। आपको स्लोप भी प्रोवाइडेड है और आपको क्या प्रोवाइडेड है, पॉइंट भी प्रोवाइडेड है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। So we can simply write it as y minus y1 m x minus x1. This is the form of a straight line with different inputs. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवाऊं तो बेसिकली 4 टाइप्स बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमने 1 by 1 डिस्क्राइब भी किया। सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, सभी का बेसिक ये है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगर मैं आपको आगे ले चलूं तो दूसरी फॉर्म हमने इसमें की थी 2 पॉइंट फॉर्म, उसी से जनरेट होती है लगभग। 2 पॉइंट फॉर्म का बिल्कुल सिमिलर फीचर है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म से हम आगे मूव कर गए थे, हमने नाम दिया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और सबसे पहले जो हमने की थी वो नॉर्मल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस थी। और नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की और लाइंस को हम क्या करेंगे, जनरेट करना सीखेंगे। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम्स।